हेलो दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज़्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि इस कांड में वह अकेला नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदल गया है। 10 दिन बाद अब यह साफ हो गया है कि महिला के साथ दर में तकरीबन 7 से 10 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया है कि करीब 7 से 10 लोगों ने शराब पी और फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ भयंकर कांड किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उन 7 लोगों में से 2 ने महिला के टांग पकड़कर संध की तरह अलग कर दिया, फिर संजय को बुलाया, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं। उसके बाद यह साफ हो गया है कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं और प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचाना नामुमकिन है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, यह मेरा छोटा सा चैनल है जिसमें आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि यह काम आपके लिए 1 सेकंड का है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। दरअसल अदालत में दरिंदे संजय ने वह कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेश अब हकीकत में बदलना दिख रहा है कि इस कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और यह पूरी तरह से प्लान मर्डर है। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन में है और कोलकाता के मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में कांड हुआ और किसी को चीख सुनाई भी क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर नहीं सुनाई दिया। इन सभी तथ्यों से यह साफ होता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम में जाकर मारा पीटा गया था और फिर हत्या के बाद उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिसके बाद उनके शव को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उससे साफ हो रहा है कि वह अकेला नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हुए जिसमें 7 लोगों को शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई डॉक्टर की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले महिला के साथ कांड किया और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे महाभारत में जरासंध का किया गया था। जरासंध को मारने का यह एकमात्र तरीका यह था कि उसे बीच से खींचकर 2 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उन हिस्सों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया जाए ताकि वे फिर से जुड़ न सके। भीम ने इसी तरीके से जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया, जिससे उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच हुई फ़ोन कॉल बातचीत में यह दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का वीडियो भी शेयर किया, जो बंगाली में माना जा रहा है कि सीबीआई को इस वीडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि महिला एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयंकर राज पता थे। इसके कारण उसे धमकियां भी दी जा रही थी कि उसे अपनी थीसिस की पूरी नहीं करने दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी महिला डरने वाली नहीं थी। उसने इसका विरोध किया और कहा
कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। चेक्स डिपार्टमेंट के हेड, सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव था। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वह लड़की अपने फैसले पर अड़ी थी। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्टमार्टम में बताया गया कि रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया था। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी कहा गया है, पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर्स सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं जा सकता, जिसके बाद उस सेमिनार हॉल में किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। फ़ोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के अडार पर हैं और उनकी पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराई जा रही है, लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बात बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कस कर पकड़े और उसे मारा पीटा और उसके साथ कांड किया। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि उनमें से 2 ने पीड़िता के पैर पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिया, जिससे उसकी पेल्विक की टूट गई। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया। इसके बाद जब यह सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतरे तो संजय राय को देखा तो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय को कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है। जिसके बाद संजय ने बिना कपड़े के शव के साथ कांड किया ताकि उसका वीर्य पीड़िता की योनि में मिल सके। पीड़िता उसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध की प्रदर्शन। इस ट्वीट और इस खुलासे को स्वतंत्र तरीके से हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। माना जाता है कि सीबीआई ने भी 7 लोगों को अडार पर लिया हुआ है। कोलकाता के रेप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय राय का टेस्ट जेल में हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक वॉयलेंटस 5 कर रही है, इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। हालांकि फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट ने संजय को 14 दिन की न्यायिक रियासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा था कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ उसे, लेकिन संजय ने कहा पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद उन कर्मचारियों के बयानों को जांच करना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए, वेजाइनल स्वाब, पीएम ब्लड उन्हें सीधे तौर पर
घटना से जोड़ना में कामयाब हो रही है। सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था। सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया और उसी अस्पताल के दूसरे मंजिल पर सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया था। अगर सेमिनार हॉल में दरवाज़ा नहीं था तो फिर महिला की चीख बाहर सड़क तक आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण संदेश बढ़ता जा रहा है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में अभी कई खुलासे हो रहे हैं जैसे, लेकिन हम जल्द ही आपके सामने एक नई कहानी लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।